सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो मैरिज को लेकर के क्वेरीज हैं उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला रहूँगा। तो यहाँ पर आप अपने लाइफ लाइन के ऊपर आइए। तो लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे कि एक सपोर्टिव लाइन बहुत पहले से चल रही है, और ये बेसिकली सपोर्टिव लाइन नहीं है, लाइफ लाइन का ही एक पार्ट है जो एकदम यहाँ पर कंटिन्यूस नीचे की ओर चल रहा है। दूसरा, इसमें ओवरलैपिंग हुई है। इट मीन्स आपके जो लाइफ स्टाइल है उसमें अराउंड 23 और 26 के मिड में चेंजेस बहुत ज़्यादा आया है। और जब लाइफ लाइन से कोई भी सपोर्टिव लाइन निकलती है तो ये भी एक सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो ये जो रेखा निकली है इसको हम मैरिज लाइन के अंदर में कंसिडर नहीं करेंगे, बट एक सपोर्ट सिस्टम को ये इंडिकेट करता है कि समय समय पर दूसरों को सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जो एक सपोर्टिव लाइन निकली है वो करेक्ट आपको 34 के एज में निकला है। तो मैरिज के जो चांसेस हैं इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा है 34, और एक और प्रोग्रेस लाइन निकली है यहाँ पर आपके अप्रॉक्सीमेटली 37। तो 34 से 37 के मिड में मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और जहाँ तक हस्तरेखा का यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन के अकॉर्डिंगली अगर बात किया जाए तो यहाँ डेट निकल के आएगा ये 34। तो 34 में जो है मैरिज के चांसेस ब्राइट है, इसलिए टेंशन वाली इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है। इसमें डिले क्यों हो रहा था, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब गुरु की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ऊपर से जब गुरु पर किसी भी प्रकार से तिल हो जाए या फिर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर मस्सा हो जाए, और यहाँ पर गुरु माउंट पर भी एक प्रकार से कोई सा भी स्क्वायर जैसे यहाँ पर बन रहा है और उस पर कोई आड़ी रेखा काट करके चल जाए, तो ये एक प्रकार से मैरिज में डिले को ही इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो गुरु अदरवाइज़ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, शुक्र भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 34 में जो है चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है और मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। रीज़न ये है कि यहाँ स्क्वायर का साइन है, जिसके कारण आफ्टर मैरिज खुद का प्रॉपर्टी बनना, सुख सुविधाएँ जो है बहुत ज़्यादा होने लगना, उसके अलावा हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा बढ़ने लगना, ये सारे योग आपके हाथ में अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो भी थॉट आता है उस पर डायरेक्टली एक्शन लेना या अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है इससे। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपरली नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखने, याद शक्ति, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। बाकी देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ जैसे अच्छी है तो ये गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, वो सारे योग बनते हैं। गुरु की फिंगर जब लंबी हो तो इससे जातकों में ज्ञान बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे अपने जीवन में नहीं हटेंगे। और फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहेंगे। और जो फिंगर के नोट्स हैं वो भी डेवलप्ड अच्छे हैं, लेकिन एक दो बीच बीच की जो रेखा है ये थोड़ा सा चिंतात्मक स्वभाव को भी व्यक्त करती है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी में कोई बेसिक ऐसे कमी नहीं रहने वाला है। और यहाँ देखेंगे थंब के साइज़ पर, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर एक प्रकार से लॉन्ग और सशक्त है, तो इस कारण से छोटी और पुराने से पुरानी बातों को भी बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में, सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है तो लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे तो उससे सफलता अच्छी मिलेगी। लॉजिक मीन्स सोच विचार के जो कोई भी काम करेंगे उसमें ग्रोथ प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो अच्छे सिक्स्थ सेंस को, इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है। और जब गुरु पर एक प्रकार से आड़ी रेखा थोड़ी बहुत भी हो और सिक्स्थ सेंस यानी यहाँ पर यव का चिन्ह हो, तो इस यव के चिन्ह को पालना पड़ता है, जिसके लिए मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तभी लाइफ में जाकर के यहाँ पर हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, ग्रेस्पिंग स्किल, मेमोरी, मनी,
ग्रोथ, हर चीज़ देखने को मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप मेडिटेशन पूजा पाठ नहीं करेंगे तो ये यवकचिन यहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। और यहाँ पर ये जो थंब है एक प्रकार से सशक्त और मजबूत है, तो आप अपने बात पर अड़िग रहने वाले इंसान रहेंगे, जो एक बार ठान लिया वो चीज़ हासिल करके ही दिखाएंगे। वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में ये अच्छा है। और जब इस प्रकार से हैंड कन्वर्ट होता है स्क्वायरिश में थोड़ा बहुत भी, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। आपके हाथ में ये है कि ज़्यादा फील्ड वर्क आपको पसंद नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम पसंद नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक जगह बैठकर बहुत घंटों तक जो है लगातार काम कर सकते हैं। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह बहुत अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन भी ठीक है, एक्शन जोन थोड़ा वीक हो रहा है, तो सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। ओवरऑल पूरे पाम में शुक्र सबसे अच्छा है डेवलप्ड है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, दिनचर्या को, फैशनेबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, घूमना फिरना, ऐशो आराम, इन सारी चीज़ को शौकीन किस्म के नेचर को भी बताता है। तो जीवन में किसी एक सिंगल लग्जरीज की कमी आपको नहीं रहने वाला है। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब बेस्ट है, तो जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला रहेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। स्क्वायर का साइन किसी भी माउंट पर होता है तो उसके रिगार्डिंग ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे गुरु यहाँ पर है तो भले ही मैरिज में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, फ्रूटफुल रहने वाली है। सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलेगा। आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा सब चीज़ बढ़ने वाला है। तो इसीलिए बिलीव करें थोड़ा सा। और ये गुरु के और मैं राहु के आपको मेनली रेमेडीज़ देने वाला रहूँगा, इसको आपको करते रहना है, तो और ज़्यादा लाइफ में आपकी ग्रोथ सडन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है, और थोड़ा हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर भी आपका रहेगा, जैसे सिंपैथेटिक नेचर होना, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को ये दर्शाता है। शनि का क्षेत्र डेवलप ठीक है, लेकिन शनि पर जो ये आड़ी रेखा गई है ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है, प्लस नेगेटिव थॉट्स को भी बताता है। क्योंकि शनि पर किसी भी कारण से आड़ी रेखा आ गई तो ऐसे लोग चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको इस चीज़ से भी बचना है, जितना ज़्यादा चिंता करेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना होते जाएगा। इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन चीज़ों से भी आपको बचना यहाँ पर रहेगा। फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ इंडिपेंडेंट चल रही है, और यहाँ पर लाइफ लाइन से भी एक रेखा जुड़ी है। तो लक वाइज तो देखा जाए तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपको, जो लाइफ में चाहेंगे सब चीज़ मिलेगा। बस टीएस थोड़ा सा ये जो है कमज़ोर हो रही है यहाँ पर अराउंड आपके 31-32 के एज से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 36-37 तक ये थोड़ी कमज़ोर चल रही है। फिर इसने प्रोमिनेंट तरीके से रफ्तार पकड़ी है, लेकिन जब ये फेट लाइन कमज़ोर हुई है उस समय आपकी सपोर्टिव लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो इस कारण से लक का कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लक यहाँ पर बेसिकली ड्रीम डिज़ायर को इंडिकेट करता है, मनी को बताता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हल्का सा स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है, जो खुद के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है करेक्ट 37 के एज में। तो इसलिए ये जो लक लाइन है सपोर्ट आपको अच्छा कर रहा है, लेकिन जो लक लाइन है वो प्रॉपर्ली सैटर्न तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस कारण से होता ये है कि काम तकरीबन सब बन जाते हैं, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यानी लाइफ में हर चीज़ होने के बावजूद भी वो जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता है। और बस यही रीज़न है कि थोड़ा दुख, चिंता, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन अगेन आपको इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। बात करें बीच की रेखा की तो ये अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र, गाइडर को इंडिकेट करता है। और सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य पर भी देखेंगे तो सन लाइन मल्टीपल्स लाइन के साथ अवेलेबल है। तो ये थोड़ा फोकस में कमी ले आता है, और फिर किसी काम में प्रॉपर्ली मन नहीं लगना, मन जल्दी भटकने लगना, मल्टीटास्किंग नेचर होना, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, इस प्रकार की युति को भी ये दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन तब भी इन फ्यूचर थोड़ा बहुत भी ये कंप्लीट होता है तो ये भी अपने अच्छे प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट यहाँ करेगा। और यहाँ त्रिशूल की आकृति है बिल्कुल मिड में, यानी बुध और सूर्य के बीच में, जो खुद के दम पर खुद की प्रॉपर्टी, मनी, अच्छे एक प्रकार से सफलता, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, जो आप खुद के दम पर अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी माउंट डेवलप्ड आपका ठीक है, तो इस कारण से बोलचाल की कला ठीक रहेगी। थोड़ी सी बातों को आप कहीं ना कहीं मन में ही दबा लेते हैं। और एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, और एक प्रकार से यहाँ पर सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है। यानी आपके पास कोई आकर के बैठेगा तो आप उसको हील बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने बातों से। जैसे डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से जनरली प्रभावित कर देना। और ऊपर से मरकरी लाइन भी आपके हाथ में है, जो स्वास्थ्य सुधारक रेखा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग
कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आता है और बिजनेस में भी आप चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मैनेजमेंट आपको और स्ट्रॉन्ग अपना करना रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन डीप कट के साथ चल रही है। इट मीन जो भी रिलेशन आप निभाते हैं उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन ये जो रेखा है आपके सैटर्न पर ही आके रुक रहा है, तो इस कारण से आपको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, या फिर आप अपने इमोशंस फीलिंग्स बहुत मतलब रेयर टाइप में जो है किसी के सामने शो कर पाते हैं। और यहाँ पर सपोर्टिव लाइन जो गुरु से कनेक्टेड हो रही है, ये इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो थोड़ा सेंटिमेंट्स आपके अंदर इस कारण से ज़्यादा रहने वाला रहेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी अच्छी है और वैसे भी लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन स्टार्टिंग से ही आइलैंड के फॉर्मेशन में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव बचपन से ही रहा है, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन जब होता है तो ये भी मेंटल जो है पीसनेस को हार्म करता है, टेंशन देता है और हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को बताता है। उम्र तकरीबन आपके 12 से लेकर 16-17 साल के बीच में। फिर ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है और माइंड लाइन जब इस प्रकार से फेल करके चलती है तो ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, अनावश्यक चिंता जिसका कोई ऐसे मेनली मीनिंग रहता नहीं है। और ये जो माइंड लाइन है थोड़ा सा आकर के डिक्लाइन हो रहा है, जिसके कारण ये ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है, क्योंकि माइंड लाइन जब भी चंद्र की तरफ झुकती है या देखती रहती भी है तो भी आप जैसे लोगों में काल्पनिकता ज़्यादा होती है, जैसे डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर, खुद से ही बात करना, खुद की कल्पनाओं में ही रहना, ऐसे योग यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की माइंड लाइन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस यही दिक्कत आ जाए कि जहाँ आपने ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग किया वहाँ पर आपको जो है डीमेरिट्स यानी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी माइंड लाइन में बायफोर्क का फॉर्मेशन ये इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो आपके अंदर सीखने को सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, पुरानी से पुरानी और छोटे से छोटी बातों को अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल का आपका यहाँ अच्छा रहने वाला है। तो मुझे कोई ये सब बेसिक प्रॉब्लम आपके माइंड लाइन में दिख नहीं रहा, बस अपने आप को नेगेटिविटी से थोड़ा जो है कहीं ना कहीं आपको दूर रखना ज़रूरी है। और जो हल्के हल्के से यहाँ पर आइलैंड्स के फॉर्मेशन दिख रहे हैं बाद में, तो ये असल में बताते हैं कि थोड़ा सा और टेंशन बढ़ सकता है अगर आपने ऐसी नेगेटिव थिंकिंग अपने लाइफ में करते रहे तो। बाकी ये रेखा, ये जो आइलैंड है इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो इनके रिएक्शन इतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहेंगे। लाइफ लाइन में जब 23 के एज में ओवरलैप होकर के चेंजेस हो रहा है 23 से 26 के मिड में, उसके बाद से आपकी लाइफ स्टाइल यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी में बहुत अच्छा चेंजेस आया है। और आपके लाइफ लाइन में सेल्फ मेड लक लाइन भी है, यानी ऑफशूट से निकले हुए हैं, तो आप अपने मेहनत और खुद की काबिलियत पे ही जो कुछ भी बन पाए हैं और आगे अपने खुद के मेहनत में ही हर चीज़ हासिल करने वाले भी रहेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार की सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो ऐसा व्यक्ति जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाला होता है, इसीलिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। और जब ये देखें तो जब ये सपोर्टिव लाइन निकल रही है करेक्ट 34 के एज के बाद और उसके बाद एक और 37 में प्रोग्रेस लाइन निकला है, इसका देखिए कि लाइफ लाइन का फ्लो कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो ये जब स्मूथ हो इस प्रकार से होने लगता है और डिवाइडेशन भी हुआ है तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा मिलने लगता है और ट्रैवलिंग यानी विदेश यात्रा के योग भी आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। और बात करें सेपरेटली यहाँ कुछ स्ट्रेसेस की, तो यस एक रेखा है यहाँ पर, एक और हल्की रेखा, ये वाली जो रेखा इस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं 32 से लेकर जो 33 के मिड में ये जो रेखा काट की गई है, ये अभी आपको जो टेंशन दे रहा है इसी कारण से, और ये मंगल की ओर से आया है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है। आने वाले टाइम में एक राहु की रेखा है तो 38 में ये थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, और आइलैंड का फॉर्मेशन भी 38 पे ही है, तो थोड़ा सा टेंशन उस समय हो सकता है, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है। थोड़ा फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सारी गतिविधियों में अपने आप को एंगेज करें, ताकि आपका अंदरूनी मंगल जब स्ट्रांग होगा तो ये स्टेमिना, एनर्जी, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वहीं जो बाहरी मंगल है वो डेवलप्ड अच्छा, तो आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान है, जिसके कारण हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये चीज़ें अच्छी हैं आपके अंदर। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, घूमना फिरना, ऐशो आराम और बहुत ज़्यादा ही दिखावटी चीज़ें लाइफ में करना या उन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना, उन सभी योगों को भी बताता है, क्योंकि ऐसा शुक्र जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति देता है, लग्जरीज देता है, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराने वाला रहता है। और यहाँ मुझे शुक्र पे ज़्यादा कोई डिमेरिट्स नहीं दिख रहा, बट येस आड़ी रेखा है, तो ये जो आड़ी रेखा है ये भी अननेसेसरीज वरीज होती हैं। जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हैं उनके हाथ में इस प्रकार की रेखा आ जाती है। अब शुक्र यहाँ पर साक्षात कारक होता है शादी का, तो इस कारण से जब यहाँ आड़ी रेखा हो तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाता, बिल्ड नहीं हो पाता, या कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता है।
तो इसीलिए आपके माइंड लाइन में ही ये बता दिया गया है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, और यहाँ पर भी जो भाग्य है वो भी कमज़ोर इसी कारण से हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी भी नेगेटिविटी आती है आने दीजिए, पर आपको नहीं होना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट शुक्र अफेक्टेड हो रहा है, और शुक्र यहाँ पर फिर मैरिज में आपको प्रॉब्लम दे सकता है या मैरिड लाइफ में। इसीलिए ये सारी चीज़ें ना हो, तो इसके रिगार्डिंग मैं उपाय भी दूंगा आपको, जिससे बेनिफिट अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है जो आपकी लाइफ में अच्छी आएगी, और केतु माउंट पर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स का शौक व्यक्ति को बहुत देता है, और यात्रा भी आपकी अच्छी रहेगी। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो काल्पनिकता, सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर अच्छा है। हल्की से कुछ और भी रेखाएं हैं तो ये भी ट्रैवलिंग्स को ही इंडिकेट करती है। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो नहीं है, हो रहा है, तो इन फ्यूचर ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से क्रिएट होता है और मनी ट्रायंगल बनता है, तो पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। अभी थोड़े पैसों की लीकेज हो जाती है, मतलब रुक नहीं पाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर सेल्फ मेड आपकी लक है, सन माउंट के ऊपर पॉजिटिव साइन है, गुरु पॉजिटिव है, शुक्र अच्छा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे ग्रह बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं बस मैरिड लाइफ को लेकर के। और वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आड़ी रेखा अभी करेक्ट 33 के एज में काट के जा रही है, तो इस कारण से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे राई का पहाड़ करना, तिल का तार करना, वही आपके साथ अभी हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही बचना रहेगा, तब जाकर के मेंटल पीसनेस मिलेगा। और यहाँ पर बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो ये देखिए करेक्ट 34 और 5 के मिड में आपका प्रोग्रेस लाइन निकला है, यहाँ देखें आप। और उसका देखिए लाइफ लाइन का फ्लो कितना स्मूथ हो गया। इसीलिए आपका जो मेन जो लाइफ में सक्सेस है वो 34 से लेकर के 37 के मिड में, ये जो 3 साल रहेंगे, इस 3 साल में प्रॉपर सेटलमेंट होगा। और आपका अभी जैसे 33 का एज है, तो जुलाई के बाद से खुशहाली जीवन में बहुत ज़्यादा आने लगेगी और खुशखबरी भी आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो यहाँ पर 2 आइलैंड के फॉर्मेशन है। आइलैंड के फॉर्मेशन होना बेबी गर्ल को इंडिकेट करता है, बट येस चाइल्ड को ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी इसका कन्फर्मेशन स्पाउस के हैंड से ही होता है। और यहाँ देखेंगे तो सन माउंट पे क्रॉस का साइन है, जिसके कारण पिता से थोड़ा रिलेशन में अनबन मतभेद रह सकता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, और एक्सपेक्टेशन दूसरों से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली टूटेगा ही। इसीलिए खुद पर और रब पर भरोसा करें। ओवरऑल कोई यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपकी एक चीज़ देखेंगे, जब राइट हैंड में यानी डोमिनेटिंग हैंड में एक लाइन हो और लेफ्ट पाम में जब 2 लाइन किसी भी वे में बन जाए, तो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, सपोर्टिव केयरिंग नेचर के भी देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।